ओके, सो ये चीज़ भी मैंने समझा था, बट इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपरली, मतलब ये क्या था तुम्हारा एग्जांपल 1 में क्या दिया है, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, है कि नहीं? तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, रेक्टेंगल का सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है? सो दिस इज द रेक्टेंगल्स डेफिनेशन। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है? समझ में आ रहा है? सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होता है। सो यहाँ पे हर एक दूसरे एंगल को कैसे दिखाओगे? एकदम सिंपल, इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इफ यू कंसिडर ओनली एंगल ए एज 90 डिग्री, सो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली दिस एंगल एंड दिस एंगल ए एंड एंगल बी विल बिकम, क्या हो जाएगा? बोल सकते हो क्या हो जाएगा? Interior angles on the same side of the transversal. यस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये होने के बाद क्या होगा? उन दोनों का सम क्या होता है? दोज आर को इंटीरियर एंगल्स एंड दैट इज व्हाई दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। यस और नो? बाकियों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। काबिक? हाँ सर। ओके, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बिकम 180 डिग्री, मतलब प्लस करने के बाद 180 डिग्री होगा। सो ऑटोमेटिकली एक अगर 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में? और देखो, ए है अगर मिल गया, बी भी मिल गया, सो ऑटोमेटिकली दे आर पैरेललोग्राम। सो ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं? हाँ। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, एंड सिमिलरली एंगल बी भी हम लोग को 90 मिल गया था, दैट इज बाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सो देयरफॉर एंगल डी विल बिकम आल्सो इक्वल टू 90। तो ये टाइप का सम दे सकता है। सो ये 1 मार्क या 2 मार्क का दे सकता है, 1 मार्क का नहीं या 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। सो एग्जाम्पल देखना, हाँ बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है हाँ रेक्टेंगल का। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? Yes. ओके, यस सर। सो अभी अगर तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी कराया है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऑलरेडी प्रूफ हिसाब से कराया है एज अ थ्योरम, है कि नहीं? सबके कॉपी में है कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ सर। ओके, सो ये देखना, जैसे कराया था वैसे कर लेना। बहुत सिंपल सा है। एसएसएस में भी हम लोगों ने एसएसएस ही यूज किया था। क्यों एसएसएस यूज करोगे? बिकॉज तुम्हारा जो बाइसेक्ट वाला प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, सिंस इट इज पार्ट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है? तो पैरेललोग्राम्स का जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं उसको यूज करके हम लोगों ने ये बीच का एक एंगल 90 डिग्री निकाला, ठीक है? तो एक एंगल 90 डिग्री होने से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस डू नाउ एग्जांपल 3, ठीक है? एग्जांपल 3 में क्या दिया है? लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख पा रहे हो? इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है? हाँ।
तो यहाँ पे बोला क्या गया है, ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC, AD bisects exterior angle PAC। तो इसका डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। सो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका एक डायग्राम है और एक आर्म जो AB साइड है वो एक्सटेंडेड किया गया है टिल P, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस। डायग्राम फ्री हैंड से ड्रॉ मत करना, ऑलवेज ड्रॉ विथ रूलर, ओके। सो दिस साइड इज एक्सटेंडेड, है कि नहीं। सो यहाँ पे P है, यहाँ पे AB है, ये भी था ना यहाँ पे, सॉरी ये भी उल्टा था। और जैसा डायग्राम दिया हुआ है ऐसा ही ड्रॉ करना, डोंट मेक एनी मॉडिफिकेशंस। हाँ तुम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट मॉडिफिकेशंस मत करना, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे क्या दिया गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये वाला, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो ये दोनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल होता है, सो दैट इज व्हाई दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, मतलब ये जो AD साइड है, मतलब ये साइड क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल का, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब PAC कौन सा एंगल है, ये वाला। तो ये वाला एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट, ये AD साइड बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, बोल सकता हूं, है कि नहीं। हाँ। ओके। और एक चीज दिया हुआ है, दैट इज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। CD और AB पैरेलल है, ये दिया हुआ, इज इट क्लियर। समझ में आया। हाँ। ओके, सो लेट अस डू दिस। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन करने के पहले एक बार समझ लो, बहुत सिंपल तरीके से इसको किया जा सकता है। सो फॉर दैट व्हाट डू हैव टू डू, फर्स्ट मेक ए प्लान। अभी देखो हम लोग को पहला काम क्या करना है, DAC और BCA को, DAC कौन सा एंगल है, DAC मतलब दिस एंगल, एंड BCA मतलब दिस एंगल, वी हैव टू शो दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पे देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों को अगर तुम प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस एंटायर एंगल, है कि नहीं, मिलेगा। सो कैन आई से, तो इसको इसमें गिवन लिख लो, गिवन क्या है, सबको समझ में आ रहा है। हाँ। बहुत इजी सा, मतलब इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा है, बट इफ यू डू इट प्रॉपरली ये बहुत सिंपल सा सम है। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। उसके बाद लिखोगे AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, एंगल PAC, ऑल्सो CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ये हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA और ABCD से पैरेलल, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, एकदम सिंपल सा चीज है, देखो। सो द थिंग इज
ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, तो ये इस साइड का ऑपोजिट है और ये इसका साइड का ऑपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली बेस एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, सो ये हो गया। अभी क्या है तुम्हारा, इन दोनों को अगर प्लस करोगे क्या मिलेगा तुमको? ये मिलेगा, बट इसमें भी आधा आधा है, दिस टू आर आल्सो इक्वल, सो ऑटोमेटिकली ये पहला वाला प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा। सो लेट अस डू दैट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तब इजी हो जाएगा। सो पहले क्या लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल है, सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, क्यों? गिवन है, विच इम्प्लाइज एंगल कौन सा, AB का ऑपोजिट कौन है? AB का ऑपोजिट है एंगल ACB, सो आई कैन राइट एंगल ACB इज इक्वल टू, या फिर ACB की जगह मैं BCA भी लिख सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली हमको वही यूज करना है, यहाँ पे यही निकालना है ना, दैट इज बाय राइटिंग ACB एस BCA। और AC क्या है? AC का ऑपोजिट है ABC, सो आई कैन राइट हियर ABC। रीजन लिख क्या है? angles opposite to equal sides in a triangle are equal। समझ में? सो दिस इज माय नंबर 1, इज इट क्लियर? ये चीज समझ में है सबको? हाँ। बाकियों को? Yes, sir. नवोदय, काव्यिक, समझ में Yes, है? sir. Yes, sir. ओके, सो ये दो एंगल्स इक्वल हो गया। अभी मुझे बताओ, हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो AD क्या कर रहे हैं, AD PAC को, एक्स्ट्रा एंगल PAC उसको डिवाइड बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो वी कैन राइट नाउ CD नहीं, सॉरी, DA bisects exterior angle, कौन सा एंगल है? एंगल PAC, एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, which implies, तो PAC बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? PAC का दो पार्ट क्या है? वन इज एंगल PAD, ठीक है, सो वन एंगल इज एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल, और एक एंगल क्या है? DAC, ठीक है, सो आई कैन राइट हियर एंगल DAC, दिस इज नंबर 2। समझ में आया? ये दो एंगल्स, दिस वन, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, PAD मतलब ये एंगल, और ये है तुम्हारा DAC, ठीक है, समझ में आया? इक्वल होगा कि नहीं? हाँ। सो ये समझ में आया, दिस इज द नंबर 2। अभी मुझे बताओ, कैन आई से इन ट्रायंगल ABC एंगल BCA, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल, ये PAC लिख सकता हूं मैं, मतलब कैन आई से दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, बोल सकता हूँ पूरा एंगल, सिमिलर टू दिस डायग्राम, बोल सकता हूँ? हाँ। क्यों? Exterior angle property. yes, exterior angle property, मतलब the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two opposite interior angles, मतलब इसका opposite क्या है? इसका तो adjacent ये है ना, तो adjacent जो नहीं है वो क्या है? opposite है, this is opposite, this is opposite, तो this angle, ठीक है, so automatically इन दोनों को प्लस करेंगे तो exterior angle मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? is it clear everyone? समझ में आ रहा है सबको?
हाँ Yes, sir. नवदीप का भी क्या हुआ? हाँ या ना बोलो, नहीं समझ में से फिर से समझाओ। Yes, sir. काबिक। हाँ sir. ओके, सो ये तो हम मुझे मिल गया, ये कैसे लिखूंगा? एक्सटीरियर एंगल एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, एबीसी और बीसीए है, ठीक है? सो कैन आई से एबीसी के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई राइट हियर कैन आई राइट हियर एंगल BCA प्लस BCA? क्यों? बिकॉज ऑटोमेटिकली नंबर 1 से मुझे क्या मिल रहा है? ABC और BCA सेम है, ठीक है? सो आई कैन राइट दिस। कैसे मिला? यूजिंग 1। समझ में? सो आई कैन राइट ट्वाइस एंगल BCA इक्वल्स टू, और एक चीज यहाँ पे मैं और एक चीज लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या है? दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC। लिख सकता हूँ ना? दोनों ही तो हाफ है, ये भी हाफ है इसका, ये भी हाफ है इसका। लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, हाँ ओके। सो आई कैन राइट एंगल PAC हियर। अभी इस 2 को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा? आई कैन से एंगल BCA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC। अभी व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल PAC? कैन आई राइट हाफ ऑफ एंगल PAC एज एंगल DAC? लिख सकता हूँ? DAC लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ? हाँ ओके, सो यही तो प्रूफ करने दिया था ना पहला वाला में। सो DAC और BCA को इक्वल दिखाने के लिए दिया था। सो वी हैव शोन एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ये पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है? समझ में आया? बहुत सिंपल सा प्रूफ था, इतना भी टफ नहीं था। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ बाकियों को? इज द फर्स्ट प्रूफ क्लियर? हाँ sir. अभी मुझे बताओ, कैन आई राइट नाउ एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, बट दे आर व्हाट? ये दोनों क्या है? DAC है ये एंगल एंड ABC है ये एंगल, तो व्हाट आर दे? कैसा टाइप का एंगल है? alternate interior angles। यस, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर है और अगर हम लोग AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ऑटोमेटिकली विच टू साइड्स विल बी, मतलब ट्रांसवर्सल के अलावा जो साइड होता है वो दोनों साइड ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल AD का दो साइड, इस एंगल का DAC का दो साइड्स है, एक है ट्रांसवर्सल और एक दूसरा साइड है। सो दिस विल मेक दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है? समझ में आया? कराएगा कि नहीं? सो बट दे आर alternate interior angles between lines। कौन सा लाइन्स? AD and BC with AC as the transversal। लिख सकते हैं ना ये वाला चीज? So therefore AD is parallel to BC, ठीक है? समझ में आया? हाँ okay. So
नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ABCD में। तो ABCD में अभी क्या है हम लोगों के पास? ABCD में वी हैव AB पैरेलल टू DC गिवन है कि नहीं? सो AB पैरेलल टू DC इट इज गिवन एंड AB पैरेलल टू DC है कि नहीं? कौन सा लगेगा? टॉपिक। सो AB पैरेलल टू DC है, कैसे मिला? सॉरी सेम ही तो लिख दिया। यहाँ से क्या मिला? AD पैरेलल टू BC। कहाँ से मिला ये? फ्रॉम 3। सो दिस implies ABCD is a parallel। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। इस चैप्टर का प्रूफ मतलब आगे का चैप्टर से इजी है, सो एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ सम इन द एग्जाम। ठीक है, सबको सम समझ में आया? बहुत सिंपल सा सम था। इज इट क्लियर? काफी समझ में आया एक चीज? टॉपिक समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो ये सम देखना, ये बहुत सिंपल सा सम है, तो बहुत इजी भी है। सो दैट वाज द एग्जांपल 3। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल में एक जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बोला है टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by transversal P so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। मतलब एक्चुअली में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये दो लाइंस है, ठीक है? सपोज दिस इज L and M and these two lines are intersected by transversal। दिस इज अ ट्रांसवर्सल। समझ में आया? सो ये जो ट्रांसवर्सल है इसका ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? P, लाइन P। अभी बोला है ये जो इंटरनल एंगल्स है, इंटरनल एंगल्स क्या क्या है? दिस आर द इंटरनल एंगल्स है कि नहीं? ये और ये। सो दिस फोर आर द इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हो टू बी प्रिसाइज। समझ में आया? सो ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, सो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। सिमिलर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव दैट दिस इज ए रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? हाँ। बाकियों को क्वेश्चन समझ में आया? बाकी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? नवदीप, ऋषिकेश, काव्य समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। सो लेट अस, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, सो मैं वही कॉपी कर लूंगा।
तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, लेट अस प्रूव दैट। तो गिवन क्या है, ठीक है, समझ में आए? ठीक है, यहाँ पे और एक चीज ज्यादा लिख सकते हो, इन द सेंस तुम्हारा यहाँ पे जो डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है वह ट्रायंगल गिवन है। सो गिवन में यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है, सो वी कैन से लाइन P intersects L at A and M at C। ये दो पॉइंट्स के बारे में बताया, दिस 2 पॉइंट्स। ओके, समझ में आ रहा है? So I can write that is ABCD is a rectangle। यही प्रूफ करना दिया है ना, समझ में आया? हाँ। सो ये हम लोगों ने लिख लिया, अभी प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे क्या चीज है एक्चुअली। देखो एकदम सिंपल सा चीज है, सिंस दिस टू आर पैरेलल, लाइन L और लाइन M पैरेलल है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है कि नहीं? इक्वल होगा। हाँ। सो अगर ये दोनों इक्वल है तो उन लोगों का हाफ भी इक्वल होगा, होगा। So can I say this angle will be equal to this angle? Because if both the angles are equal, so automatically their halves will also be equal. So ये तो हाफ है उसका, होगा कि नहीं? और अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? Similarly, we can show this angle is equal to this angle, okay? Sorry, पूरा, ये पूरा एंगल इक्वल होगा। So automatically this small angle, which is half of this entire angle, will also be equal to this angle, है कि नहीं? इक्वल हो जाएगा ये दो एंगल। तो अगर इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस विल बिकम पैरेलल। समझ में आ रहा है? तो ये तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया हम लोग। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कोई एक ट्रायंगल निकालेंगे, एक एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, दैट इज सिमिलर टू तुम्हारा जो रेक्टेंगल वाला प्रूफ है वही है। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, उसके बाद तुम्हारा इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तब हम लोग इन दोनों एंगल्स को तुम्हारा क्या कर सकते हैं, वी कैन शो दैट
दिस इज रेक्टेंगल. ओके, सो लेट अस डू लाइक दैट. समझ में, प्लान समझ में. हाँ. तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं. ओके, सो कमिंग टू द प्रूफ पार्ट. इसी डायग्राम को फिर से कॉपी कर लेता हूँ. सो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं L is parallel to M, which implies क्या होगा, कैन आई से PS is parallel to QR. लिख सकते हैं, एक ही बात है. L और M तो लाइन है ना, तो उन लोगों का, उनके अंदर जो लाइन सेगमेंट्स है वो भी पैरेलल होंगे. So automatically we can say PS is parallel to QR. Okay, now PS is parallel to QR and क्या है, and AC is the transversal. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं. So therefore angle PAC will be equal to, PAC किसके साथ इक्वल होगा, RCA के साथ इक्वल होगा. होगा कि नहीं, बोलो. हाँ. रीजन क्या है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स. ओके, तो हो गया. सो इसका क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल PAC लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं. हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं. समझ में आ रहा है. यस सर. हाँ सर. काबिक. हाँ सर. ओके, सो हाफ ऑफ PAC है, तो हाफ ऑफ PAC को मैं एंगल BAC भी लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ कि नहीं. और हाफ ऑफ RCA मतलब ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज DCA, है कि नहीं. क्यों, रीजन क्या है, सिंस AB bisects angle PAC and क्या है, CD bisects एंगल, कौन सा एंगल, RCA. ठीक है. सो दिस इज माई, सो ये हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट एंगल BAC एंड एंगल DCA आर alternate interior angles between lines. कौन सा लाइन्स, AB और CD, है कि नहीं. between lines AB and CD with AC as the transversal. बोल सकता हूं, बोल सकता हूं कि नहीं.
हाँ So ultimately क्या होगा, can I say, so based on this I can say which implies AB is parallel to DC. ठीक है, क्यों? AB और DC अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं so ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हम लोगों का नंबर 1. क्लियर? समझ में आया? yes Now I can write also. यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं, PS. हाँ, ये पार्ट पूरा सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ से अलग होगा थोड़ा सा. ये पार्ट सेम रहेगा. Now PS is parallel to QR and AC is the transversal, which implies क्या मिलेगा हम लोगों को? रुको, implies नहीं, sorry. Therefore I can also say angle QCA या फिर एंगल SAC. I can say angle SAC is equal to angle QCA. लिख सकता हूँ. सेम रीजन. तो उसके बाद क्या होगा, हम लोगों का हाफ करेंगे. तो SAC का आधा कौन सा होगा? SAC का आधा 2 है. दिस इज 1 हाफ, दिस 1 हाफ, दिस अनदर हाफ. हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ओनली द इनर हाफ बिकॉज दैट इज इनसाइड रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो उस क्वाड्रिलेटरल के बीच अंदर जो एंगल है वो वाला लेंगे. सो दैट विल बी एंगल DAC. ठीक है, समझ में आया? तो SAC का आधा होगा एंगल DAC is equal to what will be the half of angle QCA. so QCA का आधा होगा BC. ठीक है, so इसका रीजन क्या है, सिंस कौन डिवाइड कर रहा है, सिंस AD bisects angle SAC, since AD bisects angle SAC and सेकेंड वाला क्या है, एंड BC bisects QCA. ठीक है, ये वाला हो गया. सिर्फ सेम लाइन हम लोग यहाँ पे भी रिपीट करेंगे. राइट द सेम थिंग हियर. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बट दिस टू एंगल्स, एंगल DAC एंड ट्रायंगल एंड एंगल BCA आर ऑल्टरनेटरी एंगल्स. ये तो ऑल्टरनेटरी एंगल्स है ना. DAC कौन सा है, दिस इज DAC, दिस इज DAC एंड दिस इज BCA. सो सिंस दिस टू आर इक्वल, सो ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो रहा है. दिस इज द पैटर्न, दिस टू आर द लाइन्स इन बिटवीन द जिनके अंदर ये दो एंगल्स है और ये ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल. ऑटोमेटिकली क्या होगा, AD और BC पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सो आई कैन राइट हियर बिटवीन इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस. तो ये हम लोग काट देते हैं, अलग होगा इसके लिए. हाँ, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और ये दो अलग हो जाएगा. सो कौन सा DAC किसके अंदर है, DAC है तुम्हारा बिटवीन AD एंड BC, है कि नहीं? सो आई कैन राइट AD एंड BC with AC as a transversal. So ultimately क्या हो जाएगा, AD will be parallel to BC. ठीक है, this is number 2. So therefore now
in quadrilateral ABCD, AC is parallel to not AC, पहले क्या निकला था हम लोग नंबर 1 में, AB parallel to DC, AB parallel to DC and AD parallel to BC. ये हो गया. So therefore I can say ABCD is a parallelogram. बोल सकते हैं? Is it clear? Yes. बाकियों को समझ में आया पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? Is it understood, everyone? नवोदय, ऋषिकेश, कौशिक, समझ में आया? Yes, sir. हाँ sir. ऋषिकेश, ऋषिकेश समझ में आया? ओके. सो अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया. सो अभी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स विल बिकम इक्वल. सो ऑटोमेटिकली आई कैन शो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. अभी इन दोनों एंगल्स को इक्वल तो दिखा दिया. ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सो ऑटोमेटिकली ये किसका तुम्हारा पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली यार ये दो एंगल्स भी इक्वल है. सो इनका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है दैट विल आल्सो बिकम इक्वल. सो अल्टीमेटली द एंटायर एंगल विल बिकम इक्वल. सो कैन आई कैन से सो ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली दिस बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ. सो अगर ये दो ऑलरेडी हम लोगों ने दिखाया था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और इनका आधा भी इक्वल है. ठीक है, सो हाउ डू यू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस? तो अगर हम लोग दिखा पाए दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और वी कैन शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तब हम लोग का काम हो जाएगा. ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट. सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल इज द इंटर एंगल प्रॉपर्टी. मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा, मतलब इफ यू कंसिडर दिस लाइन एंड दिस लाइन एज द पैरेलल लाइंस, एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटर एंगल्स क्या क्या होगा इसका. हाँ, तो सपोज दिस इज द पैरेलल लाइन, यहाँ ये वाला एंगल तुम्हारा क्या होगा, इंटर एंगल्स होगा और ऑल्टरनेटिव एंगल्स होगा. और तुम्हारा जो सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है. हाँ, ये हो गया PAC CS, PAC CS. हाँ हाँ वही, मतलब वो हाफ एंगल को यूज करना. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शो दैट दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, अगर इसको दिखा पाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सब भी 90 डिग्री हो जाएगा. सो इसको दिखाने के लिए वी कैन यूज दिस, बुक में ये यूज किया है, ये इस इन दोनों एंगल्स को यूज किया है. ठीक है, सो वी कैन टेक द लोअर एंगल्स ऑल्सो. ठीक है, लोअर एंगल्स का यूज करके करते हैं. सो यहाँ पे देखो, कैन आई से एंगल QCA प्लस एंगल ACR इक्वल्स टू, लिख सकते हैं 180 डिग्री होगा. एंगल बी तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है.
नहीं नहीं, कहाँ 90 डिग्री है? अरे डायग्राम में ऐसा मत ड्रॉ करना, डायग्राम में तो ऐसे ही दिया है, यहाँ पे कहाँ पे दिया है 90 डिग्री? हाँ, दिस इज जस्ट फॉर शोइंग, ये दो एंगल्स डायरेक्टली इक्वल नहीं है, को तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? वो लोग ने पार्शियली सॉल्व करके डायग्राम बनाया, दिस नॉट द एक्चुअल डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम में अगर ड्रॉ करने जाओ तो दिस विल बी द एक्चुअल डायग्राम। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, रुको। So the actual diagram will be like this. This is line L, this is line M, ठीक है? And this is line P, this is the transverse, ठीक है? ये पॉइंट हो गया तुम्हारा A हो गया, and this is B। हम लोगों ने डायग्राम में ड्रॉ किया, देखो गिवन जैसे लिखोगे वैसे ही लिखना पड़ेगा। So this will be C, ठीक है? इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, ठीक है? समझ में आया? सो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, दिस इज पॉइंट बी, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम दैट यू शुड यूज। समझ में आ रहा है? हाँ। सो दिस इज द डायग्राम दैट इज गिवन, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? वो लोगों ने वो 90 डिग्री बैठा है ओनली जस्ट टू शो दैट हाँ ये करना है, तुमको निकालना है। समझ में आया सबको? सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, जो लिखा है वही यूज करो ना, झमेला करके क्या फायदा है? ओके, सो अभी क्या करेंगे, अभी इसमें तुम्हारा जो दो एंगल्स है, तो हमें PAC और CAS को लिया है, तो PAC और CAS को लेने से भी होगा। सो तुम्हारा मतलब कोई एक एंगल को दिखाने से, इफ यू कैन शो एंगल A इज 90 डिग्री और एंगल C इज 90 डिग्री, वो भी चलेगा। एक 90 डिग्री होने से ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल हो जाएगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन वी नो दैट a quadrilateral, a parallelogram in which one of the angles is 90 degree is called rectangle। तो सब एंगल्स को दिखाने का जरूरत नहीं। सो वी कैन से, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस डायग्राम में, लेट अस टेक दिस, तो और एक चीज यहाँ पे डायग्राम में मिसिंग है, दैट इज दिस पॉइंट्स, ठीक है? सो ये था तुम्हारा PS और QR, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये हम लोगों का हो गया। अभी क्या करेंगे, लेट अस टेक दिस टू एंगल्स, तो एंगल QCA, so I can say angle QCA plus angle क्या होगा RCA, तो QCA plus RCA will be equal to 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, सिंपल रीजन है, ठीक है? सो QCA का आधा कितना होगा, तो सबको अगर आधा करेंगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये भी आधा हो जाएगा, राइट साइड भी आधा हो जाएगा। सो आई कैन से, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ, और यू कैन राइट ऑल्सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, एक ही चीज है। सो हो गया। सो अभी यहाँ पे QCA का आधा कितना है, QCA का आधा है तुम्हारा, ये भी QCA का आधा है, ये भी QCA का आधा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस वन बिकॉज दिस इज व्हाट आई नीड, ठीक है? तो रेक्टेंगल के क्वाड्रिल के अंदर जो है, पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो वाला लेंगे। सो एंगल BCA, सो आई कैन राइट BCA, सो एंगल BCA प्लस हाफ ऑफ RCA, तो हाफ ऑफ RCA क्या होगा RCA, सो ये वाला पूरा RCA है, सो DCA इज हाफ ऑफ RCA। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैन राइट एंगल DC इक्वल्स टू 90 डिग्री, है कि नहीं? बोल सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे, BCA और DCA का रीजन क्या है, सेम रीजन, आई कैन से
कौन कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एंड BC बाइसेक्ट QCA एंड DC बाइसेक्ट RCA. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस DC बाइसेक्ट QCA एंड तुम्हारा क्या होगा? एंड DC बाइसेक्ट एंगल RCA. लिख सकते हैं? कैन आई राइट? Yes. तो ये हो गया. सो व्हाट इज BCA प्लस DCA? बोलो. BCA है ये एंगल और DCA है ये एंगल, तो दोनों मिला के क्या होगा? दोनों मिला के होगा एंगल BCD, है कि नहीं? सो कैन आई से दिस इज BCD. So now I can say, so ABCD is a parallelogram in which angle BCD goes to 90 degree. So which implies, तो BCD एक एंगल है इसका पैरेललोग्राम का, so automatically by this statement we can say ABCD is a rectangle. समझ में आया? टफ लगा क्या प्रूफ? बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ. Yes, sir. टफ लगा? बाकियों को समझ में आया? ऋषिकेश, काव्यक, हाँ सर. कर पाओगे? खुद से कर पाओगे? नवोदय, ऋषिकेश, काव्यक. Yes, sir. हाँ सर. बहुत सिंपल सा प्रूफ है. इस चैप्टर का प्रूफ ऐसा टाइप का ही है. ज्यादातर प्रूफ बहुत सिंपल है, मतलब प्रीवियस चैप्टर की तरह इतना टफ नहीं है. इट इज मच सिंपलर देन दैट. ओके, सो प्रैक्टिस करना अच्छा से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो दिस आर द टू सम्स दैट वी डिड. अभी हम लोग देखते हैं तुम्हारा एग्जांपल 5x. ये सम बहुत देता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. सो ये सब सम करने का एक ही ट्रिक है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल्स हम लोगों ने देखा था, क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था, वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो फॉर दैट, हर एक तुम्हारा जो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, यू शुड, मतलब immediately that those properties should immediately come to your mind whenever you see that kind of a parallelogram या फिर that kind of a quadrilateral. ठीक है, इसलिए अच्छे से उसको देख लेना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अच्छे से सीख लेना. आफ्टर दैट ट्राई टू यूज दोस प्रॉपर्टीज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रूफ्स. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. ओके, ये क्वेश्चन देखो. यहाँ पे बोला है, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल. Let me write that. सो दो टाइप का बाइसेक्टर होता है, कि एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर होता है. सो एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, और लाइन बाइसेक्टर क्या करता है, एक लाइन को दो इक्वल लाइंस में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, समझ में आया? So in this case we are concerned about the bisectors of the angles. पैरेललोग्राम का चार एंगल होता है, so उस चार एंगल का बारे में हम लोग देखेंगे.
सो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। So in this parallelogram, what do we have? We have two sides, मतलब एंगल बाइसेक्टर्स। तो चार एंगल्स क्या क्या है? द फोर एंगल्स आर, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। दीज आर द फोर एंगल्स, है कि नहीं? और ऑब्वियसली दिस टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड दिस टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो लेट अस नेम दिस ए बी सी डी, ठीक है। सो इसका एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ऐसा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ऐसा, और इसका एंगल बाइसेक्टर होगा ऐसा। डायग्राम अच्छा से ड्रॉ करना, तब जाके मिलेगा ये। मतलब जो एनवेलप का जो पैटर्न होता है वैसा टाइप का है। So this is the thing that you have to show. तो सपोज ये जो बाइसेक्टर है, दिस इज सपोज ई एफ, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी को जो बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ए इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, बी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी, और यहाँ पे एफ लिखते हैं, ठीक है। सो और इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ जी एस में लिख के पी क्यू आर एस। सो पी क्यू, देखो पी क्यू तो ऐसा नहीं होगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। समझ में आया? तो इसको लिखेंगे कैसे? लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम in which what? PA bisects angle A, उसके बाद PB bisects angle B, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? RC bisects angle C, and RD bisects angle D. समझ में? Also AP and RD intersected at Q, and PB and RC intersected S, ठीक है। So now you have to show, to prove, what do you have to prove? We have to prove that PQRS is a rectangle. समझ में आया? क्वेश्चन से कैसे डायग्राम बनाया, डायग्राम से कैसे वो गिवन पार्ट लिखा, सबको समझ में आया? हाँ। Is it clear to everyone? नवदीप, ऋषिकेश, काबिक, समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ओके। Yes sir. सो अभी इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देख लो।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट हैव अ लुक। सो प्रूफ करने का मेन फंडा क्या है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो तो ये बाइसेक कर रहा है कि नहीं, सो बाइसेक अगर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा ये एंगल, मतलब इफ वी कैन समहाउ शो दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल, है कि नहीं, इसको अगर दिखा पाए, ठीक है, देन व्हाट विल बी एबल टू शो ऑटोमेटिकली, तुम्हारा ये दो एंगल्स, एंगल जो एंगल P है, एंगल P एंड एंगल R अगर ऑपोजिट होगा, इक्वल होगा, और अगर हम लोग दिखा पाएंगे एंगल Q, जो PQRS के अंदर जो एंगल Q है, अगर वो तुम्हारा हाँ, ये समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली क्लास 8 का क्वेश्चन है, इफ यू रिकॉल, ये तुम लोगों ने क्लास 8 में किया था क्या 8 में, किस किस को याद है? एट में ऐसा टाइप का सम किया था, याद है? हाँ शाश्वती, याद है? हाँ था ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्लास 8 में? हाँ, बस वो एंगल्स बड़ा बड़ा सा ड्रॉ नहीं किया हुआ था। हाँ वो एक ही बात है, अगर यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करना मैंडेटरी नहीं है, यू कैन टोटली अवॉइड दिस पार्ट, ओके। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुमको ड्रॉ करना ही, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस डायग्राम इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फर्स्ट शो दैट दिस टू एंगल्स आर, वो जो ये दो एंगल्स है, दिस टू एंगल्स आर इक्वल। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं, बस प्रूफ करने के बाद ही अल्टीमेटली लोग देख पाएंगे वो वाला। सो पहले क्या करेंगे, तुम्हारा जो ये साइड लेंगे, दिस साइड, दिस AD एंड दिस साइड, ठीक है। तो वी विल कंसीडर दिस टू साइड्स AD और BC, ऑब्वियसली दे आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, है कि नहीं। सो आई कैन से इन पैरेललोग्राम ABCD, AD is parallel to BC, ठीक है, समझ में आया? तो ये अगर इक्वल है सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा जो ये दो एंगल्स है, ठीक है। सो अगर हम लोग AD और मतलब AD और BC को, नहीं सॉरी AD और BC नहीं, हाँ AD और BC को अगर हम लोग पैरेलल मानते हैं, AD और BC को नहीं, हाँ AD और BC को अगर पैरेलल मानते हैं, AD और BC को पैरेलल, हाँ। सो और हम लोग इन दोनों एंगल्स को लिख रहा हूँ ना, हाँ, तो अब तुम्हारा सॉरी AB और DC होगा, ठीक है, मैंने मतलब आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस टू एंगल्स। सो एक काम करता हूँ यहाँ पे, AB इज पैरेलल टू BC, AB गिवन है, एंड हम लोग लिख सकते हैं, कैन आई से AD इज द ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है?
सो अगर ए बी और अगर ये दोनों पैरेलल है, so I can say that these two angles will be interior angles. So therefore angle A plus angle D will be equal to 180 degree. क्यों? Interior angles on the same side of the transversal are supplementary, है कि नहीं? समझ में आया? So this angle plus this angle will be equal to 180 degree. Clear? समझ में आया? हाँ अभी मुझे बताओ, अगर ये दोनों 180 डिग्री है, सो ये एंगल क्या होगा बोलो? सो कैन आई से हाफ ऑफ दिस एंगल्स? लिख सकता हूं? हाँ, सो अभी एंगल ए को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ए को पी ए बाइसेक्ट कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली इसका आधा क्या होगा? तो ये इसका आधा होगा, है कि नहीं? समझ में? सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू डी ए क्यू. एंगल ए का आधा क्या होगा? डी ए क्यू लिख सकता हूं. और हाफ ऑफ एंगल टी को क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ एंगल टी को लिख सकता हूं डी ए डी क्यू लिख सकता हूं. That will be equal to 90 degree. ठीक है? Can I write this? मतलब ये पूरा एंगल अगर 180 डिग्री है, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री, है कि नहीं? बोल सकता हूँ? हाँ सो दिस इज माई नंबर 1. ये पहला वाला पॉइंट है. ठीक है, हो गया. अभी इस ट्रायंगल को लेंगे. कौन सा वाला ट्रायंगल को लेंगे? इस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल. अभी इस ट्रायंगल में क्या है? दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? सो नाउ आई कैन से इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? कोई भी ले लो, हाँ कोई भी नाम ले लो, ए क्यू डी. ठीक है? सो इन ट्रायंगल ए क्यू डी क्या होगा? एंगल क्यू ए डी, सॉरी एंगल क्यू ए डी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एंगल डी ए क्यू प्लस एंगल ए डी क्यू प्लस एंगल कौन सा होगा? ए हो गया, डी हो गया, उसके बाद क्यू रह गया. सो एंगल ए क्यू डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? और जब भी एंगल सम प्रॉपर्टी लिखोगे मेंशन कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगल का है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का है. क्लियर? सो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग को पता है फ्रॉम हियर. ठीक है? सो कितना होगा? दिस विल बी 90 डिग्री. 90 प्लस एंगल ए क्यू डी टू 180 डिग्री. ठीक है? सो कैन आई से ये कहां से मिला? इसका रीजन है यूजिंग 1. ठीक है? सो ए क्यू डी क्या होगा? What will be the value of angle AQD? Angle AQD will be equal to 180 degree minus 90 degree. So therefore angle E, तो ultimately क्या मिला? Angle AQD is equal to 90 degree. ठीक है? समझ में आया?
तो अगर एंगल ए क्यू डी 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यस और नो? यस हो कि नहीं बोलो? ये हाँ 90 होने से ये भी 90 होगा, मतलब हर एक चीज 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, सो देयरफॉर वी कैन से अगर डी क्यू ए क्यू डी भी 90 है तो तुम्हारा, सो आई कैन राइट हेंस एंगल ए क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री implies एंगल ए क्यू डी की जगह मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू आर। सो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस एंगल ए क्यू डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबको? सो हाँ ये बहुत बड़ा प्रूफ है, इतना तक तुमने किया है। सो वी कैन शो सिमिलरली। सो सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन शो, नहीं तो ये सम बहुत बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो, कौन सा होगा? एंगल QPS, PSR and SRQ. So we can show angle QPS is equal to 90 degree, angle PSR equals to 90 degree, and angle SRQ, मैं QSR भी लिख सकता हूँ। समझ में? मतलब इन तीनों का मतलब डिटेल प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द अबव पार्ट, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से हेंस quadrilateral PQRS is a rectangle, ठीक है। समझ में? बहुत सिंपल सा प्रूफ है, समझ में है सबको? हाँ बाकियों को नवोदीप, ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? यस सर। कर पाओगे खुद से? ऋषिकेश ऋषिकेश कर पाओगे? ऋषिकेश, नवोदीप, काव्यिक खुद से कर पाओगे ये सम? हाँ सर। बहुत इजी सम है, देख लेना। इट्स वेरी सिंपल काइंड ऑफ सम। ये सब चैप्टर का सम बहुत सिंपल है, सो जस्ट प्रैक्टिस और देख लेना कैसे किया है। दिस इज द फॉर्मेट दैट यू शुड फॉलो। फॉर्मेट देख लेना, लेट कैसे लिखोगे, टू प्रूफ कैसे लिखते हैं, प्रूफ कैसे लिखते हैं, तो वो देख, उस बुक में डायरेक्टली दिया नहीं रहता। सो दिस आर द क्वेश्चंस जो इस मतलब यहाँ पे था, ओके। सो these are the examples based on the previous theorems that we have studied, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इस नेक्स्ट जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, एडिशनल कंडीशन था, अगर मतलब एक पैरेललोग्राम में अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। बाकी तो साइड्स नहीं होने से भी हो। सो यूजिंग दैट कंडीशन वी कैन सॉल्व दिस सम। तो इस सम में क्या पूछा है देखो, ये पूरा क्वेश्चन में कॉपी कर ले सकते हैं। Just see this question.
तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हारा दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। इनका जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, मतलब AB का ऑपोजिट साइड क्या है CD, तो CD तक क्या है तुम्हारा Q इज द मिड पॉइंट, ठीक है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। सो ये जो अगर यहाँ इन दोनों वर्टाइसेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे टू द ऑपोजिट साइड्स मिड पॉइंट, ठीक है, मतलब A और B को Q के साथ ज्वाइन करेंगे और CD का जो ऑपोजिट साइड है AB, तो CP और DP को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, we have to show that the parallelogram that is formed, जो इनके अंदर जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू ट्रायंगल्स दैट वर फॉर्म्ड। सो उन दोनों ट्रायंगल्स के इंटरसेक्शन में जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो एक पैरेललोग्राम है, तो यू हैव टू शो दैट। तो पहला क्या शो करना है, APCQ, मतलब APCQ, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, यू हैव टू शो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। यू हैव टू अगेन शो दैट DPBQ is also a parallelogram. Similarly, we have to also show PSQR, मतलब पहला वाला कौन सा शो करना है, ये वाला, दिस इज नंबर 1। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। तो सेकंड वन, जो सेकंड वाला प्रूफ किया है, ये कौन सा प्रूफ करना है, ये वाला पैरेललोग्राम दिखाना है। और लास्ट वाला क्या है, PSQR, मतलब PSQR, दिस वन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। बाकियों को नवोदय ऋषिकेश काव्यिक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। नवोदय ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। नवोदीप? यस सर। ओके, सो दिस इज डायग्राम। तो यही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी इसका प्रूफ करते हैं। तो सोल्यूशन क्या लिखोगे, इसी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो जस्ट मार्क द मिड पॉइंट्स। पहला मिड पॉइंट क्या होगा, Q, ये वाला मिड पॉइंट है, और इसका मिड पॉइंट ये है। सिंपल सा चीज, इफ दिस इज ABCD, दिस इज ABCD पैरेललोग्राम, इनिशियल पैरेललोग्राम। अभी इसको किसके साथ ज्वाइन करेंगे, टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। सिमिलरली B को भी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सिमिलरली D इसको भी मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, इसके मिड पॉइंट के साथ, और इसको भी इसके मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। ये वाला हो गया, दिस इज द डायग्राम। दिस इज Q, दिस इज P, दिस इज S एंड दिस इज R, ठीक है। तो यही डायग्राम, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में देते हैं। सो क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन ABCD is a parallelogram in which, हाँ पैरेललोग्राम जब भी करोगे ना, जब भी लिखोगे गिवन में, मेक श्योर दैट यू राइट द पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था शायद, हाँ पैरेललोग्राम इन विच, डायरेक्ट लिख दिया था PA बाइसेक्ट्स एंगल। हाँ, एक्चुअली यू हैव टू फर्स्ट राइट पैरेललोग्राम। जब भी लिखोगे पैरेललोग्राम में कौन सा साइड पैरेलल है वो लिखना जरूरी है। इन विच AB is parallel to DC, so AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. ये लिखना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी तुम्हारा वो लिखना जरूरी है, इन विच
AB is parallel to DC and BC is parallel to AD। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, P and Q are the midpoints of sides AB and DC respectively। समझ में? तो ये हो गया हम लोगों का AD और AB और TC के बारे में लिखना हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट AQ DP को इंटरसेक्ट करता है, AQ intersects, so AQ intersects DP at S and BQ intersects CP, है कि नहीं, CP at R। तो दिस इज द गिवन। अभी प्रूफ क्या करना है, जो तीन चीज प्रूफ करने के लिए वही लिखेंगे यहाँ पे। टू प्रूफ नंबर वन क्या है, APCQ इज अ पैरेलल। सो नंबर टू DPBQ नेक्स्ट वाला क्या है, PSQR। तो PSQR इज हो गया। सो एक काम करते हो, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज बहुत ऊपर में चला जाएगा। सो इसका प्रूफ अभी करेंगे। सो दिस आर थ्री। सो इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, पहला लॉजिक देखो, फर्स्ट कौन सा वाला लेना पड़ेगा हम लोगों को, दिस वन। दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी हैव टू प्रूव, है कि नहीं। ये जो APCQ है, APCQ को हम लोगों को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अभी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लॉजिक देखो, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB is parallel to क्या होगा, AB is parallel to QC लिख सकते हैं। Sorry, not AB is parallel to QC, AB is parallel to DC and AB is equal to DC लिख सकते हैं। क्यों, opposite sides of a parallelogram, है कि नहीं, लिख सकते हैं। हाँ। Okay, so can I say, since AB is equal to DC, which implies half of AB equals to half of DC, लिख सकते हैं। So what is half of AB? हाफ ऑफ AB को हम लोग लिख सकते हैं QC लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ DC को क्या लिख सकते, सॉरी हाफ ऑफ AB QC कैसे होगा, हाफ ऑफ AB होगा तुम्हारा AP लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ DC को मैं QC लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं, क्यों, रीजन क्या है, सिंस P
and Q are the midpoints of AB and DC respectively. हाँ, लिख सकता हूँ. Also, since AB is parallel to DC, तो अगर AB parallel to DC है, so can I say अगर AB और DC पैरेलल है, so मैं लिख सकता हूँ AP is parallel to QC. लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ? हाँ. Okay. So this is number 2. So can I say from 1 and 2 we have देखो इसको ऐसे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल. कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल लेंगे यहाँ पे? APCQ. ठीक है, APCQ. सो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ we have क्या क्या है हम लोगों के पास? AP is parallel to QC. From 2 and AP equals to QC. Which implies APQC or APCQ is a parallel. कैसे? रीजन लिखना पड़ेगा. क्या रीजन था? ये जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था यही तुम्हारा रीजन है. कौन सा वाला रीजन है? दिस इज द रीजन. ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे सिंस लिखना, सिंस लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देना. ठीक है, समझ में आया? हाँ. दिस इज द रीजन. ओके, तो दिस इज हाउ यू शुड डू द सम. तो ये वाला पहला प्रूफ हम लोगों का हो गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रूफ. ठीक है, ये प्रूफ हो गया. सो इसको तुम्हारा स्क्वायर में रैप कर दो, स्क्वायर बॉक्स में. तो ये वाला प्रूफ हो गया. ये होगा ना, मतलब एक ही क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषिकेश, काव्यिक, समझ में आया? Yes, sir. काव्यिक, Yes, sir. ओके. सो दिस इज द सम दैट यू शुड डू. तो ऐसे तरीके से करना पड़ेगा. पहला वाला हो गया. सेकंड वाला भी सेम तरीके से करना पड़ेगा. तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम है. तो यहाँ पे अगर तुम्हारा सेम क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट सिमिलरली. बुक में देखते हैं कैसे क्या है. हाँ, सिमिलरली लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली we can show
in quadrilateral कौन सा वाला quadrilateral? DPBQ. So in quadrilateral DPBQ, so वहां पे क्या होगा तुम्हारा, we can show कौन सा DPBQ में क्या होगा? DPBQ में BP is parallel, BP is equal to DQ, मतलब BP is equal to QD. BP is parallel to QD and BP is equal to QD. So therefore quadrilateral, therefore we can say DPBQ is a parallelogram. ठीक है, समझ में आया? बट अगर तुम्हारा सिर्फ ये दे, नंबर 2 ही सिर्फ दे, देन यू हैव टू डू द एंटायर थिंग. वहां पे सिमिलरली मत लिख देना. हाँ, यहाँ पे सिमिलरली क्यों लिख पाए? बिकॉज इट इज एक्जैक्टली, द प्रूफ इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द अबव वन. ठीक है, ये जो ऊपर में कील किया है एक्जैक्टली सेम. ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर. तो इसलिए हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं. समझ में आ रहा है? बट अगर क्वेश्चन में ये भी दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है, देन यू कैनॉट राइट सिमिलरली. ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन. लास्ट वाला मैं कैसे करेंगे? देखो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करने का टेक्निक है दैट इंक्लूड्स तुम्हारा जो पैरेलल पार्ट है. ठीक है, देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ऑलरेडी. सो अगर लास्ट वाला सिर्फ लास्ट वाला दिया है तुम लोगों का, इफ यू आर ओनली गिवन टू प्रूव दिस वन, देन यू हैव टू प्रूव दिस टू एज वेल. क्यों चाहिए? बिकॉज इन दोनों को जो हम लोग प्रूव किया है वी कैन यूज दोस एज वेल. वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. लास्ट वाला बहुत सिंपल हो जाता है इफ दिस इज प्रूव्ड एंड दिस इज प्रूव्ड. ये अगर तुम दो प्रूव कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाता है देखो. सो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू पी सी में, सॉरी ए क्यू सी पी. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ ए क्यू सी पी इज अ पैरेलल. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इंप्लाइज, सो ए क्यू सी पी में मैं लिख सकता हूँ ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी. ए क्यू इज पैरेलल टू पी सी, विच इंप्लाइज ए क्यू और पी सी अगर पैरेलल है, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से उनका जो पार्ट्स है, व्हाट इज द पार्ट? आई कैन से एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर. लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ कि नहीं? मतलब ये और ये पैरेलल है तो उन दोनों का पार्ट्स भी पैरेलल होगा. सो आई कैन से एस क्यू इज पैरेलल टू पी आर. ओके, रीजन क्या है? यही रीजन है तो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था. दिस इज द सेम रीजन. समझ में आया? ठीक है, नंबर 3. और लास्ट वाला में क्या लिखेंगे? ऑल्सो जो सेकेंड वाला था DPBQ. सो ऑल्सो DPBQ is a parallelogram which implies, so DPBQ अगर पैरेललोग्राम है, DPBQ अगर पैरेललोग्राम है तब क्या होगा? DP will be equal to और DP will be parallel to या फिर PD will be parallel to BQ. लिख सकते हैं. सो PD
पैरेलल टू पी क्यू। रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। उसके बाद पीडी है, PD is parallel to BQ, so PD is parallel to BQ अगर है, so we can say तुम्हारा उनका जो पार्ट्स होगा वो भी पैरेलल होगा। तो पार्ट्स क्या क्या है? DP का पार्ट है SP, so I can say SP here। फिर PD है ना, PD को कैसे लिखेंगे? PD को PS लिखेंगे, so PS, ठीक है। so PS पैरेलल टू क्या होगा? BQ। BQ का पार्ट क्या होगा? BQ का पार्ट RQ होगा, so RQ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सेम रीजन यहाँ पे जो लिखा था, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, तो ये भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सेम रीजन। सो ये रीजन हो गया, दिस इज नंबर 2। और सॉरी नंबर 2 नहीं, नंबर 4 हो गया। सो इन क्वाड्रिलेटरल, तो ये जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है, क्या कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? PQR, PSQR है कि नहीं? PSQR। So in quadrilateral PSQR we have कौन सा? We have SQ is parallel to PR, SQ is parallel to PR and PS, ये कैसे मिला हम लोग को? फ्रॉम 3, और ये वाला PS is parallel to RQ फ्रॉम 4, ठीक है। So therefore PSQR समझ में है सम? हाँ। ये थोड़ा सा बड़ा सम है, तो देखना, मतलब ये पार्ट सिमिलरली करने के कारण ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। बट अगर तुमको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, एग्जाम में तुम लोगों को डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन यहाँ पे भी लिखना है। सो डायरेक्टली दे सकता है। सो इन दैट केस एग्जाम में तुम लोग क्या दे सकता है? एग्जाम में तुम लोगों को ये पूरा चीज करने के लिए दे सकता है, मतलब यू विल बी ओनली आस्क्ड टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग को पूरा ऊपर से करना पड़ेगा, मतलब इवन इफ ये दोनों एक्सप्लिसिट दिया नहीं है कि हाँ तुम्हें करना है, इफ दिस टू आर नॉट गिवन, या अगर दिया भी नहीं है, अगर डायरेक्टली ये दिया है तो तुमको कंप्लीट वाला करना है, ठीक है। समझ में आया? इज दिस सम क्लियर? यस। बाकियों को समझ में आया? हाँ सर। तो इसका Yes, sir. पहले ही एग्जांपल्स कर लेना। एक्सरसाइज में भी सिमिलर काइंड ऑफ सम है, एक्सरसाइज से कराऊंगा कुछ सम्स, कुछ सम्स तो ऑलरेडी मैंने करा ही दिया है। कौन सा सम कराया है? तुम्हारा नंबर 2 कराया है एज ए थ्योरम, है कि नहीं? ये हो गया हम लोगों का। ये हो गया ना सरस्वती? ये कराया था? हाँ। ओके। सिमिलरली तुम्हारा ये भी कराया था, एज ए थ्योरम। हाँ। नंबर 4 भी कराया था।
नंबर 4 हो गया था। सरस्वती हुआ था कि नहीं, बोलो। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, नहीं ये नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था। हम्म, नहीं हुआ था। स्क्वायर वो सिर्फ लास्ट क्लास में रोम्बस तक ही कराया था। सॉरी ये एक्चुअली कराना था, ये था आज। स्क्वायर का 2 है तुम्हारा। स्क्वायर का 2 प्रूफ है, ये दो ही प्रूफ है, नंबर 4 एंड 5। सो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब क्लास में हो गए तुम लोग, तब मैं ऑफलाइन क्लास जब कराऊंगा तुम्हारा, नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों का प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। स्क्वायर का रह गया था, लास्ट क्लास तक रोम्बस का ही कराया था शायद, मुझे अभी याद आया। सो नेक्स्ट क्लास में मैं ये 2 प्रूफ कराऊंगा। हाँ, शाश्वती याद कराना, ठीक है। स्क्वायर का जो प्रूफ है वो कराना है, हाँ ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस सम्स, नंबर 1 ट्राई करना। नंबर 1 भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया था हम लोग, वो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सम कराया था, एक मैंने कराया था ना ऐसा टाइप का सम, हाँ एक ऐसा टाइप का सम कराया था एकदम स्टार्टिंग में, जस्ट आफ्टर एक्सप्लेनिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली सेम टाइप का सम था, रेशियो था, एक्स लेके कराया था हम लोगों ने, 3x 5x 9x 13x। तो ऐसे करना ये वाला। यहाँ पे कुछ कुछ सम्स है, यहाँ पे तुम्हारा ये चार सम्स इंपॉर्टेंट है। तब सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एंड 12, ये तो इंपॉर्टेंट है। 12 वाला मैं करा दूंगा, 12 वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। सो और नंबर 11 तो बहुत मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, बट इट इज मच इजियर। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, क्वेश्चन नंबर 10। सो डू दिस 4 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, 9 10 11 12। इस 12 वाला मैं करा दूंगा। सो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 5 और तुम्हारा 12 मैं कराऊंगा, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ और हाँ सर। काबिक तो तुम कल क्लास कर पाओगे, ऑफलाइन क्लास? हाँ सर। ऋषिकेश कर पाओगे? हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करता हो, कल तुम लोग वो 8 बजे आ जाना, कल साइंस ही कराऊंगा और 1.5 आवर्स के लिए कराऊंगा। आज का क्लास में नहीं कराऊंगा, शाम को जो बोला था वो आज मैं नहीं कराऊंगा, मेरा थोड़ा काम है। सो प्रैक्टिस करना, और जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, तो चैप्टर 7 और 6 का जो अभी भी बाकी है, ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज टेस्ट वेडनेसडे को है, ठीक है। टाइम पता है ना वेडनेसडे को? जो लोग जल्दी आ सकते हैं जल्दी आ जाना, ठीक है। बिकॉज क्लास तो नहीं होगा वेडनेसडे को, सिर्फ टेस्ट होगा। तो दोस्त हु कैन कम एट 7:30 को अगर आ पाओ तब आ जाना, ठीक है। ऋषिकेश आ पाओगे 7:30 को? हाँ सर। वेडनेसडे आ पाओगे 7:30? हाँ नहीं, तुम्हारा ट्यूशन रहता है ना, और एक्स्ट्रा दूसरा वाला ट्यूशन। सर अभी नहीं है वो ट्यूशन। अभी नहीं है ना, तो 7:30 को आ जाना। नवदीप काबिक आ पाओगे वेडनेसडे को 7:30? हाँ सर। ओके, सो यस सर। ठीक है, 7:30 को आ जाना। 7:30 से 9:30 को टेस्ट होगा फॉर 2 आवर्स, ओके। और कल 8 बजे आ जाना, 8 to 9:30 क्लास होगा कल, ओके। इज इट क्लियर? यस आज शाम को क्लास जो था बोला था वो नहीं है। सो थैंक यू, बाय बाय। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर।